औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, क़याम सुबह में हम कुरान करीम को सीखते हैं अपने मुल्क के जय्यद उलमा से। रोज़ाना कुरान करीम की कम से कम एक आयत उसको जोड़ते हैं हालात हाज़रा से कि कुरान करीम की यह आयत हमसे क्या मुखातिबत कर रही है। बाज़ औक़ात 2, 3, 4 आयत होती हैं और मुल्क के एक जय्यद आलिम दीन हमारे साथ होते हैं, हमें बताते हैं, समझाते हैं कि कुरान करीम की इन आयात में अल्लाह का क्या पैगाम है और किस किस तरह ये रोशनी और हिदायत हम तक अल्लाह पहुंचा रहा है। अपने उलमा के हमेशा शुक्रगुजार हम रहते हैं कि वो तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम से हमें जोड़ देते हैं। ये पीर, मंगल, बुध और जमेरात 4 दिन हम ये काम करते हैं और जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं। आपके सवालात और हमारे अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब के शाफी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कोई कन्फ्यूजन हमारे जहन में ना रहे, कोई इबहाम हमारे जहन में ना रहे, ये हमारा मकसद है। और ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों के जहन में कोई गुत्थी ऐसी ना हो कि जो उलझी ना रहे और उसको सुलझाया जाना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, आज हमने अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब को ज़हमत दी है, वो तशरीफ़ लाए हैं और हमारे और आपके सवालात उनकी खिदमत में हम पेश करेंगे। मकबूल और मारूफ नाम हमारे मुल्क का मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची। एक दुनिया को आपने करीब से देखा, कदीम और जदीद दोनों मसाइल के हल आपके पास मौजूद हैं और अहद का लम्स आपकी गुफ्तगू में। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब को खुशामदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरतुल मुल्क और आयात 12, 13 और 14। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व असिर्रू क़ौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो लोग बेदेखे अपने रब से डरते हैं, यकीनन उनके लिए मग़फ़िरत है और बड़ा अज्र। तुम ख्वाह चुपके से बात करो या ऊंची आवाज़ से, वो तो दिलों का हाल तक जानता है। क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया है? वो बारीक बीन है और बाखबर है। मोहतरम मुफ्ती इरशाद साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल बिलाल ख्वाजा साहब का है। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि कुछ लोग झुककर अपने वालिदैन के पैरों को हाथ लगाते हैं, क्या ऐसा करना जायज़ है? दीन इसके बारे में क्या रहनुमाई फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अनीक साहब, ताज़ीम
और तकरीम के तौर पर हमारे यहाँ दो तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं। एक तरीक़ा ज़बान से ताज़ीम है कि हम सलाम करते हैं और आदाब पेश करते हैं, और दूसरा जिस्मानी हरकत के ज़रिए इंसान ताज़ीम करता है। जिस्मानी हरकत में ताज़ीम के कई तरीक़े हैं, जिसमें इंसान हाथ बांध के खड़ा होता है, ठीक, हाथ सीने पे रखता है, सर को ज़रा सा खम करता है, जी और दूसरा तरीक़ा ये भी है कि उसके अंदर झुकता भी है, वो जी हाँ, बहुत ज़्यादा झुक जाना। और एक तरीक़ा होता है कि जिस्म के कुछ हिस्सों को बोसा देना, जैसे हाथ को, सर को, जी हाँ, या बसा औक़ात लोग घुटने को भी बोसा दे देते हैं। बाज़ जगह पे ये बात भी देखी गई है कि लोग हत्ता कि ये तक करते हैं कि किसी बहुत अहम मौके पर, मसलन किसी की कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी है, ऐसा मौका है, तो उसने बहुत शिद्दत जज्बात में जी अपने वालिद के हाथ को भी बोसा दे दिया, पाँव को भी छू लिया। तो सवाल है कि ऐसा करना कैसा है। जी तो देखिए, अमूमी हालात में हुक्म ये है कि ताज़ीम करते वक्त ऐसी हैयत इख्तियार करना जिसमें रुकू या सजदे की कैफियत पैदा हो। रुकू की तरह झुकने की या सजदे की कैफियत पैदा हो, ये पसंदीदा नहीं है। ठीक, चुनांचे हमारे यहाँ उलमा ने लिखा है कि जब किसी को सलाम किया जाए तो हम्म, इस कदर झुकना कि जिसके ज़रिए इंसान के रुकू की कैफियत पैदा हो जाए। हिंदुस्तान के बाज़ दरबारों में इसका रिवाज था, वो जो कॉर्निश बजा लाते थे तो जी वो हाँ, बहुत ज़्यादा झुकते थे, और हत्ता के बसा औक़ात वो रुकू की कैफियत पैदा होती थी। ठीक, तो उलमा ने इसको पसंद नहीं किया और फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इबादत रखी तो उनकी हैयत पर किसी इंसान की ताज़ीम करना पसंदीदा नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान किसी की ताज़ीम कर रहा है, जैसे कि माँ बाप, जी हाँ, जिनकी ताज़ीम के बारे में ये बात वाज़ेह है कि इंसान का उनसे मोहब्बत का ताल्लुक़ होता है, तो उनकी ताज़ीम करते वक्त अगर कोई शख्स एक आध दफ़ा ऐसा करता है कि उनके पाँव को छू लेता है, या उनके घुटनों को हाथ लगा लेता है, या उनके जिस्म के हाथ पे या उनके घुटनों पे या कंधों पे या सर पे कहीं पे बोसा लेता है, ठीक, तो शरन इसकी इजाज़त है। सही, अलबत्ता ये जो घुटने को छू कर झुकना उनके सामने, इसको मामूल नहीं बनाना चाहिए। मामूल बनाने से ही बसा औक़ात होता है कि जब एक नस्ल में बात होती है तो दूसरी नस्ल में बात बहुत आगे तक चली जाती है। तो जो ख़ास तौर पे इस तरह के रिश्ते हैं, और फिर बिलखुसूस जिन रिश्तों का ताल्लुक़ खालिसतन दीन से होता है, जैसे कि मशाइख हैं या ऐसे दीनी शख्सियात हैं, जी तो उनके सामने इस चीज़ से और भी इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन अगर एक आध दफ़ा इंसान कोई कर लेता है तो इसको हम गुनाह या इसको इस तरह की मासियत नहीं करार देंगे। हम कहेंगे कि इसकी कभी कभार किसी ख़ास मौके पर अगर कोई शख्स ने कर लिया तो इसकी इजाज़त है। सजदे की सी कैफियत पैदा हो जाए ये तो मना है। सजदे ताज़ीम के बारे में उलमा ने लिखा है कि सजदे जो शिरक होता है वो तो खैर शिरक तक ले जाता है, लेकिन अगर एक सजदे इबादत जिसे हम कहते हैं, लेकिन अगर सजदे ताज़ीम भी किया जाए तो उसको भी उलमा ने हराम लिखा है, नाजायज़ लिखा है। लिहाजा ऐसी कैफियत तो नहीं पैदा होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने झुक कर घुटना छू लिया या पाँव छू अच्छा, लिया तो इसकी इजाज़त अमूमी हालात में हम कहेंगे कि इससे इज्तनाब करें। लेकिन कभी कभार अगर कोई कर लेता है ठीक, तो इसको हम गुनाह या बहुत ख़राब चीज़ या शिरक नहीं कहेंगे, इसको ठीक है, मतलब इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस ना ना बनाया बनाया जाए, जाए इसको। ठीक है, चूँकि हमारे यहाँ अगर हम पूरे दीन की रिवायत उठा के देखते हैं जी हाँ, तो हमें ये मालूम होता है कि ताज़ीम की ऐसी सूरतें जिसके अंदर इस किस्म का मुबालगा हो, उसको मिन हैसुल मजमू हमारी रिवायत ठीक, में पसंद नहीं किया गया है। ख्वाह सामने वालदैन हो, वालिदैन हों चाहे बड़ी शख्सियात हों, और उसकी वजह ये होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का, अदब व आदाब का हुक्म दिया है, वो उसके तरीक़े पूरे करने के दूसरे काफ़ी शाफ़ी हैं। कि जैसे मालिक कि एक शख्स से माँ बाप के आगे वो झुक कर उनके हाथ चूम लेता है, जी, उनके सर पे बोसा दे देता है, या उनको अपने गले लगाता है, या उनके फ़र्ज़ करे बैठ कर उनके घुटने छू लेता है या उनके पाँव दबाता है, तो ये सारे तरीक़े इज़हार ताज़ीम है। लिहाजा ऐसे तरीक़े के जिनके अंदर वो ममनू कैफियत पैदा हो जाए तो उससे इज्तनाब अच्छा है, उसको आदत के तौर पर नहीं करना चाहिए। ठीक है। रफ़िया शाह साहिबा का सवाल है कि मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि आजकल जो मेहंदी ख़वातीन लगाती हैं उसमें मुख्तलिफ़ केमिकल्स होते हैं, क्या इस तरह की मेहंदी हाथों पर लगा कर वज़ू हो जाता है, यानी उस मेहंदी ख़त्म होने के बाद? हाँ, जी देखिए, मेरे इल्म में जो कुछ है अभी तक, ज़ाहिर है कि सारी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैंने देखी हैं या वज़ू के हवाले से जो तहकीक सामने आई थी, वो ये आई थी कि मेहंदी के अंदर जो केमिकल लगाए जाते हैं, डाले जाते हैं, वो आम तौर पे दो तरह के होते हैं। ज़्यादातर केमिकल डाले जाते हैं ताकि वो रंग अच्छा छोड़े। ठीक, अब वो तिब्बी तौर पे सही है गलत तो एक अलग बहस है, लेकिन बसा औक़ात उसके अंदर वो कुछ सोडा डालते हैं, कुछ ऐसी कलरिंग करते हैं ताकि मेहंदी जब लगे तो अपना रंग अच्छा छोड़े। लेकिन जी जब हाँ, उसके बाद उसको धो देते हैं, साफ़ कर देते हैं, तो जो मेहंदी होती है या कोई चीज़ जो चिपकी हुई होती है वो साफ़ हो जाती है, सिर्फ रंग रह जाता है।
अगर ऐसी कोई मेहंदी है कि जिसका सिर्फ रंग रह जाता है लेकिन उसके साथ जो उसका स्टफ़ था, मटेरियल था, जो कुछ भी वो चीज़ लगाया था उन्होंने मादा, वो सब साफ़ हो गया, फिर तो वज़ू कर सकते हैं, चाहे उसका रंग हल्का है, चाहे उसका रंग गहरा है, चाहे उसके अंदर सिर्फ मेहंदी हो, मेहंदी के अलावा उसके अंदर और कोई चीज़ डाली गई है, कोई केमिकल डाला गया हो, बाद लोग उसके अंदर कोई पत्ते मिलाते हैं, बाद उसके अंदर रंग डालते हैं, बाद उसमें कॉफ़ी डालते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ वहाँ से हट गई और वज़ू करने में वो चीज़ पानी तक पहुँचने तक आड़े नहीं आती, तो फिर उसका तो इस्तेमाल करने की बिल्कुल इजाज़त है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाज़ दफ़ा मेहंदी ऐसी लगाई जाती है कि वो हट तो जाती है लेकिन उसके कुछ अज्जा बाकी रहते हैं, कि उसके अंदर वो कुछ चीज़ उन्होंने ऐसी मिलाई है, वो चाहते हैं कि मेहंदी पूरी ना हटे। यानी कि जैसे चमक वाली ग्लिटरिंग मेहंदी जो कहलाती है, बसा औकात लोग लगाते हैं, अरब में भी बहुत लगाते हैं, वो चिपका रहता है, वो ख़त्म नहीं होता, ताकि यानी एक ख़ास मुद्दत तक के, जैसे 2-3 घंटे के लिए कोई तकरीब में लगाई, कि तकरीब तक तो ये लगा रहे, थोड़ा चमक भी रहे। ठीक। अब उसके बारे में शरन हुक्म ये है कि अगर वो जो मटेरियल लगाया गया है वो ऐसा है कि वो पानी उसके अंदर जज्ब हो सकता है, जिसे हम कहते हैं वाटर एब्जॉर्बेंट टाइप चीज़ है, पानी आपने डाला उसमें से पानी जज्ब हो गया, तो फिर उसको वो लगा कर वज़ू कर लेना शरन दुरुस्त है, इसलिए कि वो पानी को नीचे तक पहुँचने में रुकावट नहीं बनता। लेकिन अगर वो ऐसा मटेरियल है कि वो बिल्कुल वाटर प्रूफ टाइप है और पानी जाने के माने होता है, ठीक। उस सूरत में उलमा कहते हैं कि उसको लगा कर वज़ू नहीं करना चाहिए। तो इस तफसील के मुताबिक देख लें। ज़्यादातर जो हमने देखी हैं, जो हमारे सामने मुशाहिदे में आई हैं, वो ये आई हैं और तहकीक के तहत कि ज़्यादातर ऐसी हैं कि जिनका रंग लग जाता है, बाकी मटेरियल साफ़ हो जाता है, तो उसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इस तरतीब पर देख लें। अगर वो समझती हैं ख़वातीन के जो मेहंदी हम लगा रहे हैं वो जिस्म पे चिपक जाती है, 3-4-5 घंटे तक चिपकी रहती है, उसके बाद धीरे धीरे उतरती है, और पानी डालो कुछ भी करो वाटर प्रूफ होती है, तो फिर अगर वज़ू उनका टूट गया तो उस सूरत में ये मेहंदी, अगर इसके ऊपर से वज़ू किया तो हम समझेंगे कि ये पानी को खाल तक पहुँचने में रुकावट है, और इस कदर हिस्सा जो है वो वज़ू में तर नहीं हुआ है, लिहाजा वो वज़ू उस कदर मुकम्मल नहीं समझा जाएगा। लिहाजा उनको कहा जाएगा कि अगर वज़ू आपने कर भी लिया है तो इसको छुड़ा कर इसको दोबारा वज़ू करें। और अगर कोई ज़रूरत है, जैसे कि बसा औक़ात कोई तकरीब है, एक लड़की है जिसने दुल्हन बनना है, शरन इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो इस तरह का कोई मेकअप करती है, अच्छा। और उनको मालूम है कि मुझे 3-4 घंटे के अंदर अंदर ये मेहंदी ख़त्म हो जानी है, तो उस सूरत में वो वज़ू करके मेहंदी लगा लें और कोशिश करें कि वज़ू बरकरार रहे ताकि नमाज़ें ज़ाया ना हो, और फिर जब तकरीब ख़त्म हो जाती तो बाद में इस मेहंदी को हटा दें। इस तरीके से काम कर लें तो शरन इसकी इजाज़त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्लियर। नवाज़ साहब हैं, नवाज़ अली साहब, इनका सवाल छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। मैं सोच रहा था सवाल पढ़ते हुए कि ये देखिए कितनी मामूली सी बात बज़ाहिर लगती है। वो पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब, आप ये फरमाइए कि जैसे हालात हमारे माशरों में चल रहे हैं, हमारे मुल्क में चल रहे हैं, आपको मालूम है, ऐसी सूरत में बहैसियत एक मुसलमान के हमें क्या करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए? क्या अच्छा सवाल बहुत है। अच्छा सवाल है। निक साहब, जो हमारे यहाँ हालात चल रहे हैं वो कई लिहाज से काबिल गौर हैं। हाँ, एक तो माशी हालात हमारे मुल्क के सख्त चल रहे हैं। जी हाँ। हमारे यहाँ बदनवानी होती है, हमारे यहाँ सूद राइज है, हमारे यहाँ लोग एक दूसरे का माल गलत तरीके से खाते हैं, समाजी तरीके से बदअखलाक़ी हमारे यहाँ राइज है। तो एक इंसान को क्या करना चाहिए? तो देखिए, बात ये कि इंसान अपनी इस्लाह की कोशिश करता रहे, अपने आसपास जो लोग हैं उनके साथ इस्लाह की कोशिश करता रहे। कैसे करे कोशिश? यानी कि इंसान इस बात का मुकल्लफ़ है कि अपनी ज़ात और अपने दायरे इख्तियार में जो लोग हों, चाहे उसके औलाद हैं, बहन भाई हैं, मुताल्लिक़ीन हैं, जी हाँ। उनको मिन हैसुल मजमू खैर का हुक्म दें। यानी अपने मामलात में भी खैर रखें, इबादात का अहतमाम करें, जो अल्लाह ताला ने हलाल और हराम की तफरीक रखी उसका ख्याल रखें। लोग सवाल पूछते हैं कि जी हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं, यहाँ पे रिश्वत भी है, यहाँ पे सारे गलत कामों का पूरा बाज़ार गर्म है, तो हम अपने आप को कैसे ज़िंदा रखें? तो फिर उसकी तलकीन की जाए, उसकी कोशिशें की जाए। देखिए अनिक साहब, बात यह है कि आदमी अगर किसी ऐसी जगह पे फंस जाए जहाँ पर उसके साथ मुश्किल हालात हों, तो इंसान उसमें रास्ता निकालता है। जी हाँ। उन हालात के साथ समझौता करके गलत तरीके से रहना, इसके बजाय रास्ता निकालने को हमेशा तरजीह होती है। सही। अगर हम ऐसे हालात में हैं भी जहाँ पर लूट खसूट और 10 तरह के गलत काम राइज हैं, तो हमें ये सोचना कि चलो भाई अब गलत काम राइज है तो हम गलत काम शुरू कर दें, इसके बजाय ये सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ तक बच सकते हो बचें, जिसे हम कहते हैं तकवा। तकवे का मतलब क्या है? तकवे का एक मतलब जो हमारे यहाँ जो उलमा ने लिखा है वो ये लिखा है कि अल्लाह ताला के अहकाम के तहत अल्लाह की खौफ व खशियत दिल में रखते हुए गुनाह से बचने की कोशिश करना है। इसीलिए कुरान करीम में एक जुमला इस्तेमाल फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम,
अल्लाह से डरो जितनी तुम इस्तिताअत रखते हो। इसी की तशरीह में उलमा लिखते हैं कि जिस माशरे में आप ज़िंदा हों, जिस माशरे में आप रहते हों, वहाँ राइज तमाम ख़राबियाँ, चाहे वो इबादत के रुख पर कमज़ोरी हो, मामलात के अंदर ख़राबी हो, समाजी चीज़ों में गलती हो, उनके अंदर जो बेहतर से बेहतर आप कर सकते हो अपनी इस्तिताअत में, वो करते रहें। नंबर एक। नंबर दो, जो आपकी ज़ेर निगरानी, ज़ेर कफ़ालत मुताल्लिक़ीन लोग हैं, उनको भी इसकी तलक़ीन करें। नंबर तीन, अल्लाह से दुआ और इस्तग़फ़ार ज़रूर करते हैं कि या अल्लाह ये हमारी सुभान कोशिश अल्लाह, है, हम इसके मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमसे नहीं हो पाता। तो हम कुरान करीम में जो सूरत अल-बक़रा की आखिरी आयत हैं, अगर आप उसको पढ़ें तो वो दरअसल इसी तरह के मंजरनामे की एक कैफियत है कि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान की बसात से ज़्यादा किसी को पाबंद नहीं किया। तो आगे जो आयत हैं वो भी यही कहती हैं, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, कि इंसान दुआ ज़रूर करके अल्लाह की तरफ मुल्तजी हो, मुतवज्जह हो कि परवरदिगार, हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तेरे रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, गलत से बचने की कोशिश करते हैं, फ़राइज़ की तकमील की कोशिश करते हैं, अच्छाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर हमसे कोताही और कमी हो जाती है। जो हमसे गलतियाँ उसको तू माफ़ फरमा, हम पर ऐसा बोझ न ला जैसे पिछली कौमों पर बोझ था, हमारे लिए बसात से बढ़कर हमारे लिए हालात न कर। तो अल्लाह से ताल्लुक़ रखें, कोशिश करते रहें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर, जिसे हम कहते हैं कि कुरान करीम में और हदीस की रोशनी में हम देखें कि जब एक इंसान अल्लाह की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, अपने तईं जो भी उसकी बसात में वो करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी बात को ज़ाया नहीं फरमाते, अल्लाह उसकी कोशिश को रायगा नहीं करते। तो ठीक। चाहे वो जैसे भी हालात में रह रहा हो, अपने तौर पर उस तरफ बेहतरी की तरफ कोशिश करता रहे। ये कम से कम एक तरीक़ा है कि हम अपने माशरे के अंदर करें, अपनी बेहतरी की तरफ अपने ज़ाती तौर पर ख़ुद भी बढ़ने की कोशिश करें, अपने जो ज़ेर कफ़ालत लोग हैं उनको भी बढ़ाने की कोशिश करें, मजमूई तौर पर खैर की तलक़ीन करें और मजमूई तौर पर अल्लाह के राह के निज़ाम के तहत रहने की कोशिश करें, ठीक। अच्छाई की तरफ बढ़ने की, बुराई से रुकने की कोशिश करें। ठीक है, और अपने हिस्से की शमा जलाते जलाते रहें, रहें, बिल्कुल। अपने हिस्से का काम करते रहें। और क्या अच्छी बात, अल्लाहु अकबर, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितना तुम में इस्तिताअत है उतना तो तकवा इख्तियार करो। बिल्कुल ऐसे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़िंदगी कितनी आसान कर दी अल्लाह ताला ने। हालांकि अल्लाह ताला को जो मतलूब है वो तकवा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाहु अकबर, वो तकवा जो अल्लाह का हक़ है, अल्लाहु अकबर। तो तकवा गुजारी कम से कम उतनी तो करो कि जितनी कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कदम कदम पर अल्लाह ताला आसानियाँ फराहम करता है। अब एक सवाल और, ये भी बड़ा अजीब सवाल आया है आज, बड़े अजीब सवालात हैं कुछ। ये राव साहब हैं, राव रियाज साहब, ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर किसी लड़के के वालिदैन उसकी शादी में देर करें, जबकि लड़का ना सिर्फ जवान बल्कि बरसरे रोज़गार भी हो और लड़के को गुनाहगार होने का अंदेशा भी हो, तो ऐसी सूरत में लड़के को क्या करना चाहिए और क्या माँ बाप को बच्चियों की शादियों में इतनी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए? अल्लाहु अकबर। अनीस साहब, इसका सादा जवाब तो ये है कि शादी कर लेनी चाहिए लड़के को, सादा जवाब तो ये है। ठीक है, लेकिन अगर वालिदैन ये चाह रहे हों कि ज़रा इसमें ताख़ीर हो? हाँ, नहीं करनी चाहिए। ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी वाज़ेह हदीस है, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरफ इशारा फरमाया है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा रिश्ता आ जाता है, मिल जाता है, जो तुम्हें समझ में आ जाता है, यानी कि अखलाक के अतबार से, हालात के अतबार से, तो फिर गैर ज़रूरी ताख़ीर ना करो, वरना दुनिया में बिगाड़ पैदा होगा। होता क्या है कि हमारे यहाँ हमने कुछ अपने स्टैंडर्ड्स, अपने यहाँ कोई मेयारात अपने सेट किए हुए हैं, तरतीब दिए हुए हैं कि जी हम फ़लाँ काम जब करेंगे, फ़लाँ चीज़ जब करेंगे, जब फ़लाँ चीज़ कैफियत हो जाएगी, फ़लाँ हमारे पास मादी तौर पर चीज़ें आ जाएंगी, हमारा ये बन जाएगा, घर बन जाएगा, फ़लाँ फ़लाँ चीज़ होगी। ये हमारे दीन की मजमूई तालीम के ख़िलाफ़ है। यानी हम ये तो नहीं कहते कि बस आप किसी चीज़ की तरफ तवज्जो ही न दें और शादी कर दें, लेकिन जो सवाल में आ रही है बात कि एक लड़का है, अक़ल बालिग़ है, समझदार है, तालीम याफ्ता है, बरसर रोज़गार है, जी हाँ। तो माँ बाप को चाहिए इसकी शादी में ताख़ीर न करें, जल्द अज जल्द जितनी भी हो सके। हमारे यहाँ एक औसत उम्र 24-25 साल होनी चाहिए। चले कोई एक आध साल की वजह आगे पीछे कोई चीज़ है, माकूल वजह है, लेकिन ये कि बिला वजह में रोक के रखना कि नहीं अभी हम एक रिश्ता तलाश कर रहे हैं, अभी हम ये सोच रहे हैं, अभी हम फ़लाँ चीज़ सोच रहे हैं। हमारे यहाँ ज़रा बेतदाली बहुत है नीर साहब, कई जी चीज़ों हाँ, में, जी हाँ। कई रिश्ते ताख़ीर की जाती है, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है। हमें इस तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। और हमारे यहाँ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अंदर बाज़ बड़ी शख्सियात ने
शादी आसान, निकाह आसान करने की बड़ी मुहिमें चलाई हैं, और उसके जी पीछे हाँ। मकसद यही था कि आप सादा तरीके से जो मुमकिन है वो करने की कोशिश करें। और अब तो कोरोना के बाद और पाकिस्तान के माशी हालात के बाद तनीक साहब, लोगों को वैसे ही ये बात समझ में आई है कि गैर ज़रूरी तौर पर अखराजात करना और इतना फैलावा करने की क्या ज़रूरत है। जी हाँ। कम उसके ज़रिए भी शादी हो सकती है, थोड़े लोगों को बुला के भी शादी हो सकती है। और गैर ज़रूरी तौर पे ख़ानदानों के अंदर इतना फैलावा करना, इतने लोगों को जमा करना और फिर उसके ज़रिए नतीजे में मुश्किलात पैदा करना। सादा तरीका ये है कि जो आसानी से हो सके वो शादी में शिरकत हो जाए, और निकाह में कुछ शिरकत कर लें। कुछ लोग 100 लोग हों, 200, 150, ज़रूरी तो नहीं कि 500 लोग, 800 लोग, 1000 लोगों को जमा करें। तो इसका ये मुराद है कि माशरती तौर पर शादी करना आसान हो, उसके साथ क़ैद व बंदिशें गैर ज़रूरी ना बांधी जाएँ। तो अगर एक ऐसी सहूलत वाली चीज़ है तो शादी करनी चाहिए। और अगर ये कोई गुनाहगार होता है तो इससे तो खैर सवाल अल्लाह ताला फरमाएंगे, लेकिन सरपरस्तों से भी सवाल होगा ना कि तुमने ऐसे हालात पैदा किए हुए थे कि उसकी शादी नहीं हो रही थी। ज़ाहिर है एक लड़का जिसके माँ बाप राज़ी ना हो, हमारे माशरे में कैसे शादी करेगा वो? ज़ाहिर है कहीं रिश्ता जाएगा, वो पूछेंगे तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम्हारा बड़ा कौन है। तो रिश्ता तो आसानी से नहीं हो सकता उसका जब तक कि ख़ानदान के लोग शरीक ना हो हमारे माशरे में। तो गैर ज़रूरी इस तरह की रुकावटें पैदा करना और उलझनें पैदा करना, इसकी कोई, ये बहुत एक गलत रविश है जिसके नतीजे में हमारे यहाँ खराबियाँ पैदा हो रही हैं। तो इसका इजाला करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, यहाँ बात हो रही है लड़के की। जी। हमारे माशरों में लड़कियों को जानबूझकर बिठाया जाता है घर में जी। कि इससे अच्छा रिश्ता आ जाएगा। और ये लड़की पढ़ रही है, अभी पढ़ने के बाद जॉब पे चली गई, जॉब पे चली गई, पैसे ला रही है, तो उसकी ताख़ीर लेट होती रहती है और को 30, 32, 34, 35 साल में जाकर उसकी शादी हो रही है। तो ये रवैया कैसा है? ठीक है निसा, इस पर तो हमारे यहाँ जितने भी, यानी न सिर्फ ये कि दीनी शख्सियात, बल्कि जो हमारे यहाँ समाजी रुख पर काम करने वाले इदारे हैं जी। और हमारे यहाँ जो समाजी नफ्सियात पर काम करते हैं, वो लोग सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं। एक माशरे के अंदर जो एक उम्र शादी की रखी जाती है मुनासिब औसत उम्र, वो थोड़ी बहुत तो फ़र्क के साथ चलती है कि जैसे एक ज़माने में हमारे यहाँ शादी 20 साल से पहले होती थी, अब 22, 23, 24। लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर बिठाए रखना जी। और फिर गैर मामूली तरह का रिश्ता तलाश करना, ये एक हद तक सही है कि ज़ाहिर है इंसान की कोशिश है कि मेरी बेटी, मेरी बहन की शादी अच्छी जगह हो। लेकिन ये करना कि नहीं, हमें कोई बहुत ही ऐसा रिश्ता तलाश करना है कि जिसके तलाश करने में शायद हमें बहुत वक्त लग जाए, उसमें आम तौर पर ऐसी ताख़ीर होती है। और फिर उसके ताख़ीर के बाद रिश्तों में बड़े मसाइल खड़े होते हैं। आपके पास भी ऐसी चीज़ें आती हैं, मेरे पास भी बहुत आए दिन ऐसे मसाइल आ रहे होते हैं। उसके अंदर फिर उलझनें पैदा होने लगती हैं, रिश्ता फिर बाद में दूसरे किस्म के आने लगते हैं। बसा औक़ात वो रिश्ते उनको बिल्कुल पसंद नहीं होते। वे शुरू में रिश्ता आया था, आपने क्यों छोड़ दिया। बाज़ दफ़ा, यानी ये बात हम जहन में रख लें अगर, कि जो चीज़ हम चाहते हैं 100% इस दुनिया में वो नहीं मिलती, कोई ना कोई उसमें कमी कोताही होती है। हमें अपने पास एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है कि चलो इसमें ये कमज़ोरी है, ये कमी है, मगर ये अच्छाई है। ठीक। पैसे शायद उसके किसी वक्त कम हो, या पैसे उसके ज़्यादा हैं लेकिन कोई और चीज़ कम है, कोई और बात थी कि आपने कहा अच्छा चले जी हम इसको इस तरह से सेट कर लेते हैं, अल्लाह ताला इस रिश्ते को चलाए। तो गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। इसका कोई शरीयत में या हमारे यहाँ कानून में, शरीयत में इसका नमयार मुकर्रर ना हो सकता है, ठीक। ये तो अहवाल को देखते हुए बात की जाती है। लेकिन इतनी ताख़ीर करना 34, 34, 35, 35 साल पर, उसके नतीजे में और मसाइल खड़े होते हैं कि ज़ाहिर औलाद पैदा होती है, औलाद की तरबियत होती है, फिर वो औलाद के पालते पालते और उसके समझदार होते होते खुद माँ बाप इतने ज़ईफ़ हो चुके होते हैं, तो जी उसके हाँ। नतीजे में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस, बड़े मसाइल पैदा होने लगे हैं। तो आप जहाँ पर भी बैठ के बात करते हैं, हमारे यहाँ जो समाजी नफ्सियात के माहिरीन ये लोग हैं, वो यही कह रहे होते हैं कि जब एक ख़ास उम्र आ जाए हमारे माशरे में, तो फिर उसके बाद कोशिश करके रिश्तों को जोड़ दें। ठीक। उसके बाद जब आप उससे बाहर निकलते हैं तो फिर आपके लिए, उस रिश्ते के लिए और नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं, ठीक। मुश्किलात होती हैं, फिर उनकी एडजस्टमेंट में मुश्किल होती है कि ख़ास उम्र तक इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक मिजाज के अंदर नरमी और सेटलमेंट रखा होता है। ये ख़ास उम्र के आने के बाद इंसान के मिजाज के अंदर थोड़ी सी अपने तबीयत और आदत के ऊपर पुख्तगी पैदा हो जाती है। जी हाँ। वो सारे मसाइल हैं और ये इतनी मारूफ़ चीज़ें हैं कि अब हमारे यहाँ इस पर बाकायदा तौर पे काफ़ी जो लोग हैं उन्होंने इस पर काम भी शुरू किया और ऐसी मजालिस मुनक़िद करते हैं कि हमें अपने फैमिली स्ट्रक्चर्स के ऊपर कैसे सोचना चाहिए और किस तरीके से इसको चलाना चाहिए। गैर ज़रूरी ताख़ीर करना भी ठीक नहीं ठीक। और बहुत जल्दी जल्दी करना भी ठीक नहीं। मुनासिब एक वक्त हो, ख़ानदानों के लिहाज से, बरादरी के लिहाज से, इलाक़ों के लिहाज से वो मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक। उसके लिहाज से ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, जल्दी मामला कर देना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे दीन की यही तालीम जी है। बिल्कुल। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़की जैसे ही बालिग हो तो उसकी जल्दी शादी कर दी जाए। मतलब ये कि हमारे यहाँ एक तो होती जैसे जो हम बुलूगत
जिस्मानी बुलूगत है वो तो है ही है, जी लेकिन उसके साथ साथ एक ख़ास मेयार का शूर पैदा हो जाए उसमें। जी हाँ, ये मिसाल के तौर पर समझदारी आ जहनी जाए, घर बुलूगत गृहस्थी भी। और जहनी बुलूगत पैदा हो जाए उसमें, लेकिन उसको हम खींच कर 30-32 साल तक ले जाएं, तो इसको तो इसके बारे में हमारे माशरे में आज तक लोग इस राय से मुत्तफिक नहीं। इतनी ताख़ीर करना जल्दी करना चाहिए, ना तो ये कि इंसान उसको कोई 14-15 साल में कर दे, और ना ये कि 32-34 साल तक बिठा के रखें। ठीक। जो भी माशरे के अंदर छोटी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उम्र है, उसके ऊपर रिश्तों को जोड़ देना चाहिए, ताकि जल्दी जल्दी ये चीज़ें जो हैं वो माशरे में ये चीज़ें चलती रहें, रिश्ते आएँ बर वक्त हों। बाकी ये समझना कि हम शायद कोई ऐसा रिश्ता तलाश कर लें कि जिसके अंदर दुनिया में कोई इख्तलाफ ना हो, तो ये दुनिया है, ठीक। यहाँ पर इख्तलाफ भी होते हैं, कमज़ोरियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं। ठीक है। मिजाज में ये पैदा करना चाहिए कि हम कमज़ोरियों और खामियों में अपनी तरजीह को देखते हुए कुछ एक आध चीज़ पर खामोशी रखें और एक आध चीज़ पर करें। ऐसा कोई रिश्ता तलाश हो जाए कि जिसके अंदर कोई आपके लिहाज से खामी ना हो, हर तरह की परफेक्शन हो, तो अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम नहीं बनाया है, ऐसा नहीं होता। सही। बहुत ज़्यादा मिसाली चीज़ें दुनिया में, आइडियल चीज़ें नहीं होती। ठीक। अल्लाह ने समझ इंसान में जो दी होती है, तो वो अपने फ़हम से ही देख रहा होता है कि मेरे ख़्याल में रिश्ते में ये 4 बातें ऐसी हैं जो बुनियादी हैं, बाकी बातें सानवी हैं। अगर ये बुनियादी बातें पूरी हैं तो बस ठीक है, सानवी बातें भी पूरी हो जाएं तो बहुत अच्छा। लेकिन हम किसी सानवी बात के नतीजे में इसको मेयार बनाकर बैठे रहें, जो इसके नतीजे में ताख़ीर इतनी हो जाए कि बाद में फिर रिश्ते ही नहीं आ रहे, या आ रहे हैं तो फिर दूसरी शादी वाले आ रहे हैं, या कोई इस तरह के लोग आ रहे हैं कि वो और लड़की के लिए ज़हनी तौर पे एक बोझ और एक तकलीफ़देह बात बन जाती है, तो वो नहीं करना चाहिए। क्लियर। एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इख्तिसार से अगर आप कुछ फरमा दें। राशिद मलिक साहब हैं ओकाड़ा से। सवाल उनका ये है कि मुफ्ती साहब, इस्लाम में जमहूरियत की इजाज़त है? अगर है तो क्या उसकी कुछ हुदूद हैं? इरशाद। अनीक साहब, वाकई बड़ा सवाल है। मैं इस पर मुख्तसर 2-3 बातें अर्ज़ करता हूँ। ठीक। आलम इस्लाम में जब जमहूरियत का सामना हुआ है, ये तकरीबन आज से कुछ 100-150 साल पहले दुनिया के मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक में जमहूरियत आई, तो वहाँ की जो दीनी शख्सियात थी उनके सामने सवाल आके खड़ा हुआ कि हमारे दीन में जमहूरियत का क्या तस्वुर है। तो हमारे यहाँ जितने भी हैं, चाहे हम बर्र-ए-सग़ीर हिंदो पाक में क़याम पाकिस्तान से पहले भी देखें, यहाँ वोटिंग हुई है, हमारे उलमा ने वोटिंग में शिरकत की है, हमारी शख्सियात खड़ी रही हैं। आज भी पाकिस्तान में दीनी शख्सियात, हर तरह की दीनी शख्सियात इसमें हिस्सा लेती हैं। तो उलमा का इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि जमहूरियत के अंदर 2 बातें ऐसी हैं कि जिन पर गौर करके इनके बारे में हमें एक राय कायम करनी चाहिए, उसके बाद जमहूरियत का फ़ैसला होता है। पहली बात तो ये है कि जो डेमोक्रेसी का या जमहूरियत का असल तस्वुर था वो ये था कि किसी मामले के सही या गलत होने का जो 100% इख्तियार है वो आवाम के हाथ में होना चाहिए। यानी वो तय करें कि ये सही है, वो तय करें कि ये गलत है। अगर वो कह दें ये चीज़ सही है तो बस फिर वो सही है। तो एक तो इस बारे में तफसील होनी चाहिए। अच्छा। और दूसरी ये कि जो राय साजी है, जो हम राय कायम करते हैं, उसका मेयार क्या होना चाहिए। तो इसके बारे में उलमा ने एक बात तय कर दी, और तकरीबन आलम इस्लाम के तमाम उलमा इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि जो जमहूरी तरीक़ेकार है, जिसके अंदर हम लोगों से राय तलब करके कुछ नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, तो वो शरअन अहकाम इलाही यानी कुरान और सुन्नत के ताबे होकर तो वो कबूल है, कुरान सुन्नत से बालादस्त होकर कबूल नहीं है। कुरान और सुन्नत के ताबे होकर कबूल होने का मफहूम ये है कि अगर हम कोई फ़ैसला करने जाएँ तो इंतज़ामी चीज़ों का फ़ैसला या मुबाहात का फ़ैसला, कि जिसे हम कहते हैं सियासत शरी के फ़ैसले जो होंगे, वो तो राय से हो सकते हैं। कि मिसाल के तौर पे कि हम क्या तरीक़ेकार रखें हुकूमत का, हमारा नज़म क्या हो, हमारी मालियात कैसे चलें। लेकिन सही और गलत और हलाल और हराम का फ़ैसला वो किताब और सुन्नत ही से ही होगा यकीनन। लेकिन पहला सवाल, जैसे आपने दरमियान बादी फरमाई थी कि मेयार, राय का मेयार, वोट का मेयार, वो मैं दूसरा नुक्ता मैं उस पर आ रहा हूँ अभी। पहले ये बात हम तय कर लें कि इस पर उम्मत के तकरीबन तमाम तबक़ात के इत्तेफाक है कि जो जमहूरियत का तसव्वुर है कि आवाम के पास राय साजी का इख्तियार होगा, वो राय साजी ताबे होनी चाहिए कुरान और सुन्नत की। नहीं माना कि जो आपकी इंतज़ामी ज़रूरियात हैं, मुबाहात की चीज़ें हैं, सियासत की चीज़ें, वो आप अपने लिहाज से तय करें। चुनांचे ऐन मुमकिन है कि कोई इस्लामी मुल्क ऐसा हो कि वहाँ पर जमहूरी निज़ाम एक अलग तरीके से चलता हो, मिसाल के तौर पर सदारती निज़ाम चलता हो, कहीं पर पार्लिमानी निज़ाम चलता हो, कहीं पर जो है बादशाहत चलती हो, कहीं पर सूबे हों, कहीं पर प्रोविंशियल है, कहीं पर स्टेट का तस्वुर हो, जैसे यूनियंस का तस्वुर होता है। ये सब चीज़ें मुमकिन है बशर्ते कि हलाल हराम सही गलत के फ़ैसले कुरान और सुन्नत किताबें, और चुनांचे यही चीज़ हमारे पाकिस्तान के आइन में भी है।
दूसरा मसला आ जाता है जिस पर काफ़ी इख्तलाफ था, शुरू से था, आज भी और आइंदा भी रहेगा, कि राय साजी के लिए हम क्या मेयार रखें, जी हाँ। किसकी राय ली जाए। तो इस पर जो है निसाब उलमा के दरमियान गुफ्तगू रही है, और इस पर तकरीबन सारे लोग इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि राय लेने का कोई भी मेयार आप मुकर्रर करें वो काबिल सवाल और काबिल इश्काल रहता है। अगर आप कहते हैं कि जी तालीम याफ्ता आदमी की राय हो, तो फिर सवाल ये आएगा कि गैर तालीम याफ्ता आदमी बड़ा तजुर्बकार हो सकता है। इस वजह से दुनिया ने एक जिसे हम कहते हैं तबई मेयार या बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड ये तय किया है कि हर वो आदमी जो कि बालिग हो, या मिसाल के तौर पे उसकी उम्र हो, वो राय दे सकता है। मिसाल के तौर पे 25 साल या 22 साल या 18 साल, जो भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने तय किए कि भाई वोट देने की आपकी उम्र 18 साल या मिसाल के तौर पे 20 साल या मिसाल के तौर पे 22 साल होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक ख़राबी है कि जब आप हर शख्स को राय के इख्तियार देते हैं तो फिर उसके अंदर वो मेयार बरकरार नहीं रहता। ज़ाहिर है कि कोई भी शख्स आके राय दे रहा है, वो हो सकता है जहनी मरीज़ हो, वो हो सकता है कि बहुत ही कम सतह का इल्म रखता हो, उसकी राय और एक वो आदमी जो कि बहुत पढ़ा लिखा है बराबर है। लेकिन इस मेयार को इख्तियार करने में शरन या कानूनन काबिल कबूल है ये मेयार, इसकी ये ख़राबी अपनी जगह। लेकिन जब हम किसी दूसरे मेयार पे जाते हैं तो उसके अंदर फिर और मसाइल खड़े होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपको एक कम से कम मेयार मुकर्रर करते हैं, या तो वो तालीम का होगा या तजुर्बे का होगा या किसी और चीज़ का होगा, तो फिर उसके परखने वाले वो कौन होंगे। इस वजह से हमारे यहाँ उलमा ने ये राय कायम की है कि अगर आप एक इज्तिमाई राय से वोट का एक तरीक़ा तय कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे 20 साल का आदमी वोट डाल सकेगा, तो शरन ये काबिल कबूल है। मतलब उसकी जहनी बुलूगत नहीं देखी जा रही, जिस्मानी बुलूगत देखी जा रही है। और ये बात सही है कि ये इसके अंदर एक बुनियादी ख़राबी है। लेकिन बात ये कि अगर हम किसी और मेयार पे जाते हैं तो वहाँ पर कोई और मसाइल खड़े हो जाते हैं। जैसे दुनिया के अंदर बाज़ ममालिक के अंदर उन्होंने ये तय किया कि हम कौन आदमी इंतखाबात लड़ सकेगा या नहीं लड़ सकेगा, इसको हम तय करेंगे। चुनांचा वहाँ पर इख्तलाफात खड़े हो गए। लोगों ने कहा कि जी आप जो ख़ुद तय करने वाले हैं, तो आपका अपना ज़हनी या इल्मी मेयार हमें कबूल नहीं है। तो दुनिया में इस पर भी लड़ाई रहती है कि भाई जो शख्स मुझे जज करने आ रहा है कि मैं बासलाहियत हूँ या नहीं हूँ, वो ख़ुद भी इस काबिल है कि मुझे जज करे। तो सबसे कम तरीन मेयार जिसके ऊपर कम से कम इंसानों की लड़ाई होती है वो ये वाला मेयार है, लेकिन इसके साथ वो ख़राबी है। तो आप किसी भी स्टैंडर्ड पे जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई मसला आके खड़ा होता है। लेकिन दीन क्या रहनुमाई करता है? दीन हमारा इसकी इजाज़त देता है कि अगर आपने एक मेयार रख लिया है, यानी कि जैसे राय साजी है, तो एक आदमी है मिसाल के तौर पे हम ये ज़रूर मेयार बना सकते हैं कि अगर एक आदमी बिल्कुल जहनी तौर पे फारिग है, जैसे पाकिस्तान के अंदर शनाख्ती कार्ड के अंदर अब एक बाकायदा तौर पे एक अलामत बनाई जाती है जो जहनी तौर पर बिल्कुल, जिसे हम स्पेशल लोग कहते हैं, अगर एक आदमी जिसको जहनी तौर पर कुछ पता नहीं है कि सही गलत क्या है, तो वो उनको तो हम इस्तिस्ना देते हैं, लेकिन उनका कोई मेयार हो, कोई उनकी आइडेंटिफिकेशन हो। वरना उसके अलावा अगर हम ये तय कर लेते हैं कि भाई अगर एक आदमी 20 साल का है, 18 साल का है, बालिग है, उसकी कोई मुद्दत है, उसके बाद वो राय देने का इख्तियार रखता है, ठीक है, चाहे उसकी राय कमज़ोर हो या अदना हो, ठीक है, तो शरन ये बात अगर हमने की है तो शरन काबिल कबूल है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। इसलिए कि हम उनकी राय लेकर किसी का, जिसे हम कहते हैं अज़ल व नसब कर रहे हैं, किसी का तकर्रुर करें। तो जमहूरी तरीक़े के अंदर अगर इन दो बातों का ख्याल रखा जाए तो जमहूरी तरीक़े को उलमा ने काबिल कबूल करार दिया। इसलिए उम्मत के अंदर पिछले कोई 100 साल 150 साल से मुख्तलिफ़ जगहों पर जमहूरियत को इस्लामी तरीके से करने का तरीक़ेकार चला आ रहा है। हमारे यहाँ बाद लोग इस पर इतराज़ करते हैं, कहते हैं कि नहीं जमहूरियत इस्लामी नहीं हो सकती, वो खिलाफत हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है कि बड़े सियासी मबाइस हैं, इनको एक प्रोग्राम में तो इकट्ठे हो नहीं सकते। बात यह है कि आलम इस्लाम के तमाम इलाकों मुसलमान ममालिक को उठा के देख लें जहाँ जमहूरी निज़ाम कायम है, वहाँ के उलमा ने इस निज़ाम को इन 2-3 शराइत के साथ जायज़ करार दिया। लिहाजा आज हम ये कह सकते हैं कि उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका इसको इन शराइत के साथ जायज़ करार देता है और इसके अंदर शरीक भी होता है। ख़ुद पाकिस्तान के अंदर आप देख लें सियासी और दीनी सियासी पार्टियाँ क्या मैं पाकिस्तान से शरीक हैं, बड़ी बड़ी जलील क़दर शख्सियात पहले भी थी, आज भी हैं। लिहाजा हम ये नहीं कहेंगे कि सब गलत लोग हैं, बिल्कुल सही करते हैं अपने मसलक के लिहाज से, अपने उसके लिहाज। अब अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है तो ये इनकी इनफरादी राय है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जो साहब ये समझते हैं कि जमहूरियत इस्लामी हो नहीं सकती उनकी बात ठीक है। इसलिए कि उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका जमहूरियत को इस्लामी समझता है, लिहाजा उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका और लिहाजा ये राय काबिल कबूल है, वन मैन वन वोट का कायल है। जी बिल्कुल। तो जो हर ज़माने के अपने अकली मेयारात होते हैं, तो आज की ये जमहूरियत बशर्ते कि वो जमहूरियत कुरान और सुन्नत के ताबे हो, वो हमारे लिए काबिल कबूल है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक। अब वो जहनी सतह वोट डालने वाले की वो बड़ी उस पर डिबेट है कि
आप जैसा आलिम दीन, एक वाइस चांसलर और एक दरवाजे पे खड़ा हुआ चौकीदार, दोनों का वोट अपनी वक़्त में एक कैसे हो सकता जी है? जी बिल्कुल तो बिल्कुल उसके लिए कोई तक़वे का मेयार, और दरमियान में आपने एक बड़ी अहम बात फरमाई कि जिन्हें मैं वोट दे रहा हूँ उसका मेयार क्या है? बिल्कुल जो है। मेरी तरबियत कर रहा है, क्या उसकी अपनी तरबियत हुई है? जी बिल्कुल ऐसे। अल्लाहु अकबर। तो लेकिन ये कि ये जो डेमोक्रेसी है और वन मैन वन वोट, इसकी इजाज़त दीन देता है। जी बिल्कुल। ठीक है, और आपने बड़ी अच्छी बात फरमाई कि हमारे हमारे मुल्क की जो दीनी सियासी जमातें हैं वो भी इस अमल का हिस्सा बनती हैं और उनमें बड़े उलमा पाए जाते हैं। मुफ्ती साहब, सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जी जी कुछ वीडियो वीडियो जी क्वेश्चंस आपकी खिदमत में रखे जाएं। पहला सवाल मुफ्ती साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि किसी शख्स ने अपनी बीवी को सोते हुए तलाक दे दी और उसने सुन भी लिया, तो क्या उसकी वाकई तलाक वाक़ई हो जाएगी या नहीं? आप बराए मेहरबानी इस बारे में मेरी रहनुमाई फरमाएं। अगर कोई शख्स सोते में कोई काम करता है तो ज़ाहिर उसको तो खुद पता नहीं है कि मैंने क्या किया है, ठीक। पता किसी दूसरे को चला। हम्म, तो सोते हुए शख्स का अमल जो है, चाहे वो तलाक हो या ख़रीद फ़रोख्त हो या कोई भी चीज़ हो, वो शरन नाफिज नहीं होता। अगर ये तय है कि एक आदमी सो रहा था, होते हैं लोग जिनको बोलने की आदत होती है, सोते में बोलते हैं, और या कोई ख्वाब देख लिया है, कुछ हुआ तो बुड़बुड़ाते हैं वो। तो अगर वो सो रहा था तो तलाक वाक़ई नहीं होती इससे, तो तलाक वाक़ई नहीं, क्योंकि वो अपने होश हवास में होश नहीं हवास था। में नहीं है। तो अगर एक शख्स नशे में तलाक दे, वो भी अपने होश हवास में नहीं, तो वहाँ भी यही उसूल। वहाँ पर असल में उलमा इकराम ने एक तफसील रखी है। ख़ास तौर पे इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो नशा, अगर नशे में एक शख्स है तो वो नशे की कैफियत देखी जाएगी कि वो नशा कैसे है। अगर एक आदमी ने नाजायज़ नशा किया, शराब पी हुई है, तो शराब का नशा जो है इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये मासियत है, गुनाह है, लिहाजा ये दीन के जो बकिया अहकाम है उसके मामले में आड़ नहीं बनेगा। लेकिन अगर एक शख्स ऐसा है कि कोई इलाज मुआवजा है उसका, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जब इनका जैसे ऑपरेशन हुआ उसके बाद उनको ट्रंकुलाइज़र दिए जाते हैं, या कोई ऐसी बीमारी है उसको जिसके नतीजे में उसको नींद की अद्वियात दी जाती हैं, और ऐसा शख्स अगर नशे की हालत में है या बिल्कुल ही इसको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसका मामला अलग है। और एक शख्स जो कि शराबी है, बाकायदा गुनाह के तौर पे वो नशे करता है, तो वो अगर तलाक देता है तो हम उसके इस अमल को, गुनाह को, इस तलाक के मामले के अंदर आड़ नहीं समझेंगे, हम समझेंगे कि इसकी तलाक वाक़ई हो गई है। तो इस लिहाज से हम तफरीक करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर 99% मसाइल सिर्फ सोने वाले के या ट्रंकुलाइज़र के, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर कोई नफसियाती कैफियत आ जाती है, कोई अटैक हुआ उनके ऊपर, उनको कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, तो उनके मसाइल आते हैं। तो उमूमन उलमा की राय है कि ऐसे लोग जिनके नफसियाती तौर पर कोई ऐसा शदीद अटैक है कि उनको कुछ पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, या बीमारी का इलाज के तौर पर उनको दवा दी गई है जिनके अंदर शदीद ऐसा असरात मौजूद हैं, या ये कि वो नींद में है और वो नींद में बोलने की आदत है उनको, तो फिर उनके इन अमाल को वो कहते हैं कि ये मौसर नहीं है, चूँकि ख़ुद मुख्तार शख्स के एक ख़ुद इख्तियारी फ़ेल के तौर पर सरजद नहीं हुए, लिहाजा इनके ऊपर अहकाम जारी नहीं होंगे, ना उनकी तलाक वाक़ होगी, ना उनकी ख़रीद फ़रोख्त होगी। अगर वो मिसाल के तौर पे ऑफ़र एक्सेप्टेंस करते हैं वो सब कबूल नहीं होगी। ये हुक्म है इसका। ठीक, क्लियर हो गई बात। अगला सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो लवारिस मैयत होती है जो रोडों पे पड़ी होती है, उसकी जो तदफीन है वो ज़कात के पैसों से हो सकती है या नहीं? देखिए, लावारिस मैयत। लावारिस मैयत का, देखिए लावारिस मैयत का असल कफन दफन जो है वो ज़कात का असल हुक्म ये है कि ज़कात मैयत को तो दी नहीं जाती है, ज़कात तो किसी शख्स को दी जाती है, यानी किसी शख्स को मिल्कियत में ला कर ली जाए। अब एक शख्स की मैयत लावारिस है और उसके ऊपर आसार ऐसे हैं कि ये मुस्तहिक है, तो फिर तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लावारिस ऐसा है कि जैसे बसा औक़ात डेड बॉडी मिलती है लेकिन साफ ज़ाहिर है कि ये किसी ऐसे आदमी की है डेड बॉडी की जो कि खुशहाल आदमी है, तो फिर उस सूरत के अंदर बेहतर ये कि डोनेशन के ज़रिए उसकी की जाए। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं जो लावारिस मैयतों के कफन दफन का इंतज़ाम करते हैं और उनको लोग डोनेट करते हैं, अतिये के तौर पर जाके देते हैं पैसे। उन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती? नहीं, अगर वो मुस्तहिकीन के करते हैं फिर तो ज़कात दी जा सकती है, लेकिन अगर मुस्तहिकीन नहीं है तो फिर उनको ज़कात से ना करें, डोनेशन से करें। तो अगर मालूम हो सकता है तो ठीक है, नहीं मालूम हो सकता तो ज़कात से भी कर सकते हैं। ज़कात से भी कर सकते हैं। और वो इदारे जो ये काम करते हैं, यानी लावारिस मैयतों की तदफीन करते हैं,
उन्हें ज़कात दी जा सकती है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि असल तफसील तो इसमें यही है, हाँ लेकिन आम तौर पे जो लावारिस मैयतें हमें मिल रही होती हैं आम तौर पे जी, वो ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं कि जो बिल्कुल ही मुस्तहिक होते हैं, मुस्तहिक होते बहुत हैं। ज़्यादा, मतलब जैसे आम तौर पे नशावर लोग हैं, इनकी लाशें मिल जाती हैं, जी या कोई आदमी ऐसा है कि जो फ़कीर था या कुछ ऐसे ही था, तो वो आम तौर पे मुस्तहिक होते हैं, तो उनके ऊपर ज़कात खर्च करने में जी, हर्ज नहीं, इजाज़त है। ठीक, क्लियर हो गई। अगला सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल ये है कि इस्लाम में गायबाना नमाज जनाजा की क्या हैसियत है? जनाब। देखिए, गायबाना नमाज जनाजा का मफहूम ये होता है कि बिल्कुल ऐसी जैसे कि जनाजा हमारे सामने रखा हो और हम जनाजा पढ़ते हैं, तो गायबाना नमाज जनाजा में जनाजा सामने नहीं होता और हम नमाज जनाजा अदा जी। करते हैं। सही। तीन, जैसे हम 4 तकबीर पढ़ के सलाम फेरते हैं, उसमें भी यही होता है। तो गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने का क्या हुक्म है? जी तो इसके अंदर फ़ुक़हा किराम में इख्तिलाफ़ है। हमारे यहाँ फ़ुक़हा किराम का एक गिरोह ये कहता है कि नमाज जनाजा असलन जनाजे से मुताल्लिक़ है, लिहाजा अगर जनाजा मौजूद होगा ठीक। तो उस सूरत में तो गायबाना नमाज जनाजा है, वरना गायबाना नमाज जनाजा की ज़रूरत नहीं, इसके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करें, चूँकि नमाज जनाजा ख़ुद भी मग़फ़िरत की एक दुआ है असल में। ठीक। तो अगर एक शख्स की मैयत मौजूद नहीं है तो उसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि नमाज जनाजा ख़ुद दुआ है, और दुआ इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर वैसे भी हो सकती है। लिहाजा फ़िक़्ह हनफ़ी बर्र सग़ीर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारा जो पूरा ख़ित्ता है, यहाँ पर इसी वजह से नमाज जनाजा गायबाना का रिवाज नहीं है। अलबत्ता बहुत सारे जो हमारे मकातिब फ़िक्र हैं, ख़ास तौर पर फ़िक़्ह शाफ़ी, चुनांचे हरमैन शरीफ़ैन में आप देखें वहाँ पर भी होती है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे जो हमारे तबक़ात ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि हम गायबाना नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। तो इसी वजह से ये एक फ़र्क है उलमाए किराम की राय में। बाज़ कहते हैं कि हम जनाजा मौजूद नहीं होगा तो हम जनाजे की गायबाना नमाज नहीं पढ़ेंगे, उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करेंगे। ठीक। बाज़ कहते हैं कि हम जनाजा भी पढ़ सकते हैं। बस ये एक इख्तिलाफ़ है इसमें, सिर्फ इतना फ़र्क है। बस इतना फ़र्क। मुफ्ती साहब, बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, ये पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, इन 4 दिनों में क़याम सुबह में कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर हम बात करवाते हैं। आप और हम जानते हैं वो तफसीर कुरान बयान होती है, लेकिन जुमा और हफ्ता ये 2 दिन सवाल जवाब के लिए होते हैं। तो ये सवाल जवाब के का सिलसिला ये हमने क्यों शुरू कर रखा है? इसलिए कि हमारे जहनों में कोई इबहम बाकी ना रहे, हमारे नौजवानों में ख़ास तौर पर। तो हम अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब को ज़हमत देते हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं और हमें हमारे सवालात के शाफ़ी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में दे देते हैं। लेकिन ये कुरान करीम की तफसीर का जो प्रोग्राम के शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक कुरान करीम की ये आयात हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं, ये पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, ये 4 दिन हमने इस काम के लिए मुख्तस कर रखे हैं। मैं एक बार फिर मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब का, बल्कि डॉक्टर मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब का बड़ा ममनून। ख़वातीन हज़रात, हमारे जय्यद उलमा, आप ये देखिए कि वो दीनी तालीम, दुनियावी तालीम उससे बहरामंद हैं। मुफ्ती इरशाद साहब को जामे कराची ने पिछले दिनों डॉक्टरेट की डिग्री अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और दीन पेश करने वाले आदमी को तो बस अपने अपने ज़माने का, अपने वक्त का बड़ा इदराक होना चाहिए, कैसे मसाइल चल रहे हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि दीन कभी पुराना नहीं होता, दीन हमेशा ज़हन इंसानी की इमामत करता रहता है। मुफ्ती इरशाद साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार, और इसी तरह अल्लाह आपको बस अरफा मकामात तक पहुँचाए, आमीन। ख़वातीन हज़रात, क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलाग़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं, बहुत से लोग इस वजह से फितने में मुब्तला हो जाते हैं कि उनके बारे में अच्छे ख़यालात का इजहार किया जाता है। बहुत से लोग इस वजह से फितने में मुब्तला हो जाते हैं कि उनके बारे में अच्छे ख़यालात का इजहार किया जाता है।
सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।